आपको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में मान के चलिए आप इसे। रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, हर कोई एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में मान कर चलिए। और ये जो प्रश्न है आपको इसमें जरा सा भी समय नहीं लगेगा, आप तुरंत इस प्रश्न का आंसर दोगे। इसमें आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों ही हम आपको एक साथ बता देते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा संभावित परिमाप क्या होगा, ये पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि छोटे से छोटा परिमाप क्या होगा, यानी कम से कम संभावित परिमाप क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य त्रिभुज DEF जिसकी भुजा कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, जो त्रिभुज ABC के समरूप है। हमेशा ही समरूप त्रिभुज के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर बोलेगा, यहाँ पर त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा से बड़ा संभावित परिमाप क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा सबसे छोटे से छोटा परिमाप क्या होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ध्यान समझिएगा। यदि बड़े से बड़ा पूछेगा तो आपको क्या करना है कि सबसे छोटी से छोटी भुजा ले लेनी है। सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, 6, 4 और 9 में से तो सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 4। हमने बोला 4 की वैल्यू कितनी है आपकी 36 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 चौक 36 यानी कि 9 हो जाएगी। हमने बोला 9 से इनमें गुणा कर दो, 9 छंग 54 और 9 चौक 36 और नम्मा नम्मा 81। अब इनको ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 11 की 1 हासिल लगी 1, 8 और 2 10 और 11 और 1 12 17, कितना हो जाएगा 171। यानी कि बड़े से बड़ा परिमाप कौन सा होगा, तो 171 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर छोटे से छोटा परिमाप क्या होगा। तो बड़े से बड़े के लिए हमने क्या किया कि सबसे छोटी भुजा को जो भुजा दी गई थी दूसरे त्रिभुज की उसके बराबर किया। हमने बोला कि यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है, बड़े से बड़ा पूछ लिया, अब आपसे सबसे छोटे से छोटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा देखो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 9 है। तो आप 9 को इसके बराबर कर दो। हमने बोला 9 की वैल्यू आपकी 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 चौक 36। अब आप 4 से इंटू कर लो, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 9 चौक 36। जोड़ दो इन्हें, 6 दूनी 12, 4 5 16 की 6 हासिल लगी 1, 3 4 5 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 76। यहाँ पर देखिए 76 भी दिया गया है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे बड़ा से बड़ा पूछा जाएगा, सबसे बड़े से बड़ा पूछा जाएगा तो सबसे छोटी भुजा को दी गई भुजा के बराबर करना है। और यदि आपसे सबसे छोटे से छोटा पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा को जो भी भुजा दी गई होगी उसके बराबर में करना है, दूसरे त्रिभुज की जो भी भुजा दी जाती है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए और इसे अच्छे से करके जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।